हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द प्रेप टीचर्स पर। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ तथा अन्य सभी परीक्षाओं में की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की परिभाषा ही यही होती है कि ग्लोब पर वो काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? फ्रेंड्स, फिगर में आप देख सकते हैं, यह कर्क रेखा है, यह भूमध्य रेखा है और यह मकर रेखा है। फिगर देखकर आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के 3 नाम होते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। बिल्कुल सही है, सभी अक्षांश रेखाएं आप फिगर में देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर खिंची हुई हैं सभी अक्षांश रेखाएं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, जो रेखा समांतर होगी उनके बीच की दूरी भी हमेशा बराबर ही रहती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह बात भी सही है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई आप फिगर में देख सकते हैं घटती जाती है। तो यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आप फिगर में देख रहे हैं इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा उसका नाम है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यहाँ पर कर्क रेखा ना हो करके सब विषुवत रेखा होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा था। तो ऑप्शन डी असत्य है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, ना कि कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह बात भी सही है, सभी देशांतर रेखाएं एक वृत्त के रूप में होती हैं और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ऑप्शन बी है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह ऑप्शन भी सही है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु से निकल रही हैं जो कि समांतर नहीं है। ऑप्शन सी है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। यह ऑप्शन भी सही है, सभी देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री पर खींची जाती हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर पृथ्वी को नहीं पूछ रहा है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है, उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी सही होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को
गोरे कहा जाता है, गोरे या गोर, जो आप प्रोनाउंसिएशन इसका करते हो, GORE। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? हम डिस्कस कर चुके हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय GMT से कितना घंटे आगे है? तो फ्रेंड्स, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन ए सही होगा, 5.5 घंटा। इसका मतलब यह है कि ग्रीनविच शहर में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम का 5:30 बज रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाओं की संख्या ऑप्शन ए 181 होती है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बुक में 180 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार 90 हो गया 180 और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया 181। तो फ्रेंड्स, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। UPSCRT की बुक में अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व की मानक समय रेखा के 3 नाम हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के 3 नाम हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स, आप फिगर में देख सकते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है? फ्रेंड्स, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ऑप्शन बी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसके समांतर है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ऑप्शन सी, बेरिंग जल संधि के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं? तो फ्रेंड्स, आप मैप में देख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? अभी हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ना बिहार से, ना असम से। तो यहाँ ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, हर देश की अपनी अपनी एक मानक समय रेखा है। कई देशों में कई मानक समय रेखाएं होती हैं, लेकिन भारत में एक ही मानक समय रेखा है। तो ऑप्शन ए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मानक समय रेखा अलग है और कर्क रेखा अलग है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व को कितने मानक समय जोन में बांटा गया है? विश्व को कितने मानक समय जोन में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, विश्व को ऑप्शन सी 24 समय जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर दी हुई है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा है, यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मकर रेखा है तो फ्रेंड्स, ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा है और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। तो मकर रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा यही है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।